हे एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आप लोगों ने जेशिका गुप्ता के ब्लॉग देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर बता देती हूँ कि आप खुद सोचो कि अभी तो पैसा हो गया तो ये सब बातें हो रही। जब इनके पास कुछ भी नहीं था तब भी इन्होंने मतलब किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया है, आप लोग खुद देख लीजिए। मतलब यदि आज कोई हमारी हेल्प कर रहा है तो उल्टा उसी के लिए हम गुस्सा हों, उसी पे हम ताने कसें, उसी के लिए हम गलत बोलें, उसी को हम दबा के रखें। ये किस किताब में लिखा है और ये कैसे लोग सहन कर लेते? पहली बात तो सबसे पहले पागल कहूँगी जेशिका गुप्ता को ही, क्योंकि तुम किस उसमें रहती थी, मतलब किस दबाव में रहती थी, क्या करती थी ऐसा कि तुम वो मतलब उसने आपको बोला और मतलब आप दबाती तो भी हम मानते जो आपने बातें बोली हैं, लेकिन यदि आप उससे दब रही तो कोई मतलब का नहीं है। तो भाई तो बात आगे हो रही है कि आप लोगों ने उसे देवी बना रखा था, आप लोगों ने उसे सिर पे चढ़ा रखा था कि वो सबको चुटकियों में नचाती थी। तो ये उसकी गलती नहीं है, ये आप सबकी गलती है। जो आज आप लोग कह रहे हो ना ये सब बातें निकल के आ रही हैं, तो ये सब पहले आपकी गलती है कि आपने उसको सबको देवी बना रखा था उसके लिए। अब आप ही ने बताया है कि उसने वो आपके यहाँ पहले आने वाली थी, उसने मना कर दिया कि अभी हम नहीं आ सकते, हमारे पास पैसों की प्रॉब्लम, जो भी है तू आ जा। तो आप उसके यहाँ चली गई विथ हस्बैंड के, 4-5 दिन रुकी। और पहली बात तो समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल लोग मायके में भी हो या भैया भाभी या गेस्ट में इतना नहीं रुकते, एक शादी में एक रात नहीं रुकती। आप लोगों ने कैसे, और वो भी हस्बैंड के साथ 4-5 दिन रुक लिए, बहुत बड़ी बात है। चलो वो भी कोई बात नहीं, आपने रुक लिया, आप फिर से उसके यहाँ आ गई। मतलब फ़ोन पे फ्रेंडशिप हुई, वो कहाँ तक कैसे क्या पहुँच गए, और आप उसके बाद वो आपसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा, ना आपको ना आपके हस्बैंड को, कि ये किस पर्पज़ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। माना कि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन इस तरीके से बार बार पैसे मांगना, कैसे तो लोग बाग मांग लेते हैं और कैसे आपने उनको दे दिए, वो कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने दूसरे की माँ को अपनी माँ बोल दिया। अरे क्या हो गया, बोल दिया। जिसके पास माँ नहीं उससे पूछो कि माँ क्या होती है। और यदि आज कोई होता है बूढ़ी अम्मा, सही बात है कि आज अपन किसी को भी माँ बोल सकते हैं और कहते भी हैं ये माँ है, तो इसमें कौन सी बुराई। मतलब शुरू से ही इसको, इसके अंदर ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि शुरू से ही इसको जलन है, मतलब जेलियस लेडी है कि अगर तुम मेरे से बात करोगी तो किसी और से बात नहीं करोगी, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड से भी नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल अपने सामने आ गया कि हस्बैंड से भी बात नहीं करोगी। मतलब आज अगर कोई भी इससे दोस्ती रखेगा तो ध्यान रखना कि उसे दूसरों से तो छोड़ो, वो तुम्हारे हस्बैंड से भी तुमको छुड़वा देगी, मतलब दूर करवा देगी। इतना तो अपने दिमाग में फिक्स करके रखो, क्योंकि जब तुम्हारी इतनी गहरी दोस्ती नहीं, जब तुम इतनी आगे पहुंची नहीं थी, तब भी तुम उससे मना करती थी कि तुम किसी और से बात नहीं करना, तुम इसके घर नहीं जाना, उसके घर नहीं जाना, तुम मेरे से फ़ोन लगा के बात करना। और वही बात आज छोटे छोटे नहीं, मतलब जो इनके दोस्त हैं वो कहने आ रहे हैं यही वाली बात है सामने, कि ये भी फ़ोन पे ऐसा वैसा हमें बात नहीं करने देती थी। और मतलब स्टार्टिंग से ही इनका यही नाटक है। तो आप सब लोग सोचो ना कि ये क्या करती थी और कैसे करती थी, और आप लोग उसको झेलते आ रहे हैं, और आप लोग उसको प्यार जान क्या क्या फलाना ढमका सब कुछ आपने बोल दिया, और आज सब कुछ निकाल दिया कि हमारे मन में क्या था। तो यही बात सोचोगे। और पहली बात, तुम उसके यहाँ 4-5 दिन रुकी, फिर तुम आई अपने बच्चों को लेके, मतलब कैसे रह लेते हो। दूसरी बात, उसने कहा मैं बाल स्ट्रेट करा रही हूँ, कोई क्या कहेगा। तो आप यहीं से समझो ना कि वो आशीष जी के नाम पे सिर्फ रो रही थी, रोती थी, बाकी पीठ पीछे तो सब करते हो। करना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करना है, करना चाहिए। लेकिन तुम मेरे बाल स्ट्रेट करा दो, कोई सोचेगा अरे ऐसा किया इसने वैसा किया, तो इसका मतलब जो अपन आजकल जो वीडियो अपन ने सब कुछ देखी हो, रोने धोने चूड़ी पहनने पायल पहनने की, तो वो भी फेक होगी, वो भी यही होता होगा। तुम करना, मैं ऐसे ऐसे ड्रामा करूंगी। तो समझ में आ रहा है ना कि कोई भी चीज़ है ना तो सब पहले से हो जाती है तैयार कि अपन ऐसे से ऐसा करेंगे हैं, और बाद में नाम आ जाता अरे सरप्राइज, अरे सरप्राइज कर दिया इसने मुझे। मतलब कोई इनके द्वारे पे भी आ जाए, बात हो गई फ़ोन पे, हाँ आ रहा है, और उसके बाद वीडियो बनाने के लिए अरे सरप्राइज दे दिया इसने तो मुझे, वाह। तो समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार के लोग हैं। और ये ना कि पता नहीं। और हाँ, जी दोस्ती हमने देखी है, सच में जेसिका दीदी बहुत प्यार करती थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी, और स्टार्टिंग इन्होंने की जी आना जाना, एक दूसरे से दोस्ती की, ये सब चला इनका। और मैडम देखो, 1 महीने तुम उनके घर रुक के आई हो और उन्हीं के घर पे तुम अपना दबदबा पेल रही हो। मतलब किसी दूसरे के घर में तुम 1 महीने तो तुमने कैसे रह लिया, कैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने रहने दिया है, और उसके बाद भी तुम उनके घर में उनसे ही गुस्सा हो रही। अरे अगला बंदा अपना काम नहीं करे, या तो 1-2 दिन की बात हो तो सोच लेंगे चलो आज नहीं कल अपना काम कर ही लेंगे। अब जो बंदा 1 महीने रुकेगा तो अगले आदमी का काम भी होगा, आज हमारे घर भी कोई आ जाए या हम भी कोई जाए, तो इतना टाइम तो कोई नहीं दे पाएगा। 2-4 दिन फिर भी एडजस्ट हो जाता है कि चलो आगे पीछे हो जाएगा काम।
लेकिन मैडम आप तो उनके घर पे भी ऐसे गुस्सा होके बैठ गई कि सामने वाला 3-3 बार आपसे माफ़ी मांग रहा, आपसे फ़ोन लगा, किसी को फ़ोन से बात करना है तो आपसे ही फ़ोन पे बात करे, इसका मतलब वो तो फिर हस्बैंड से भी बात करनी होगी तो भी आपसे फ़ोन लगा के बात करेगा, है ना? तो कैसे? और हाँ, ये बात आप बोल रही होगी कि उसने नहीं खुलवाया, चैनल उसी ने खुलवाया था। वो फर्स्ट वीडियो हमने स्वयं देखी है, हमने देखी है। आपके चैनल पे जो फर्स्ट वीडियो आई थी वो जेसिका दीदी के साथ ही आई थी और उन्हीं ने ही ये वीडियो डलवाई थी, तो वो चीज़ हमने सब देखी है। कुछ तो जनता होगी जिसने सब कुछ देखा होगा, हम कह रहे हैं ना हमने स्टार्टिंग से देखा है। तो और वो मंदिर गई थी, इनने बोला था कि मैं जब से आशी जी के बाद से मंदिर ही नहीं गई हूँ। जब वो वीडियो में डाला था जेसिका गुप्ता मुझे मंदिर लेके गई हैं, मैं जब से मंदिर ही नहीं आई हूँ, मैंने भगवान से विश्वास ही उठ गया था मेरा, तो वो चीज़ भी आपने उसमें दिखाई थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपने एक वीडियो उसके बाद तुरंत छत पे बैठ के टंकी के पास बैठ के बनाई थी, तो सारी वीडियो याद है, सारी मेमोरी याद है, भूलो नहीं। लेकिन आपकी ये बात तो देखो शुरू से ही चली आ रही है, आप किसी से बात नहीं करने दोगी, आप किसी का अच्छा नहीं सोचोगी, आप हमेशा गुस्सा होना, सबसे दबाव पेलना, मतलब हर एक चीज़ पे आपने हमेशा अपना रुतबा पेला है। तो वो चीज़ आज देखो, आज निकल के आई। हाँ जी, आप सोचो कि आज हमने किया कल निकल के आ जाए, नहीं, समय लगता है। देखो उसमें आपको 3-4 साल लग गए, आप सोशल मीडिया पे 3-4 साल से तो हो ही गए, मतलब टोटली मिला के। तो सोचो उनने आपका चैनल मोनेटाइज किया, सब कुछ किया, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाया, और उस जैसी बंदी का यदि आप एहसान भूल गए तो बहुत बड़ी बात है। सारी क्रिएटर कान खोल के सुन लो, जब इसने जेसिका गुप्ता को भूल गई, जेसिका गुप्ता से लड़ाई कर ली, तो आप तो कुछ भी नहीं हो, इतने भी नहीं हो उसके आगे। जब उसने यार अगर टोटल अमाउंट मान के 1 लाख से ऊपर हो रहा, उसने कहा 50,000 मांगे, ऑफिस खुलवाया। यार कौन करता है इतना? आप खुद सोचो, आप अपने सगे भैया को नहीं करते इतना कि आज आप उसके लिए ऑफिस खुलवाते और ये सब करते, और उसने देखो कितना कुछ किया, एक्टिवा दिलवाई, क्या क्या नहीं किया, आपको रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था करके दी। कौन करता है इतना यार एक फ्रेंड के नाते? और आप उसको भी भूल गई, बल्कि आप उसकी ज़िंदगी भर भी अगर पैर छूती ना तो भी कम था कि यार कोई मिला था जिसने हमें रास्ता दिखाया, आज हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, उसको तो हम कभी नहीं भूलेंगे। भलाई हम बात नहीं होती तो उसके कभी लफ्ज़ तो बोल दे, नहीं वो मेरी दोस्त थी, उसने मेरे लिए बहुत किया, लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन आपने ये वाली बात तो आज तक आके नहीं बोला है, और जैसी भी अपडेट होगी मैं आगे और भी बताऊंगी। तो आप खुद सोचो कि मतलब जब जेसिका गुप्ता जी को छोड़ सकती है तो किसी को भी छोड़ सकती है। कल कितना भाभी भी हैं पीछे, उनका भी नंबर लगेगा, भैया भी हैं, सब लोग का है। बताओ मम्मी इनकी पैसे मांगती थी तो आप किसी अननोन पर्सन से, और अच्छा जब लड़ाई करती टाइम इनकी मम्मी भैया किसी को ध्यान नहीं आता है कि हर जगह मतलब आपको यही लगता है कि सामने वाला गलत होगा? कभी ऐसा नहीं लगता हमारी बेटी हमारी बहन गलत होगी? कभी नहीं सोचते आप लोग ऐसी चीज़ें, और लड़ाई करके बैठ जाते हो। जब आपका काम सटक जाता है तो आप लड़ाई कर लेते हो। ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई कि आपका काम निकला और आपने लड़ाई की। तो यही आप आज हुआ, मतलब दोस्त से बात नहीं करनी, कल के दिन आपको पति से भी बात नहीं करनी, पति से भी पीछा छुड़वाना है, तो वही चीज़ आज सामने आ गई है। प्लीज़ कुछ तो सोचो और समझो, और सबके संग अच्छे से रहो। ये अपनी आदत छोड़ दो। यदि ये आदत आपकी नहीं छूटेगी तो आप जहाँ पे भी शादी करोगे ना, वहाँ पे भी आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं तो यही पे वीडियो एंड करती हूँ, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि सही है या गलत है, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। बाय बाय।